हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको बताएंगे एक गरीब इंसान अमीर कैसे बन सकता है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अमीर बनने के दो मूल मंत्र, जो पहला था सेविंग्स और दूसरा था इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, क्या हम अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हम अमीर बन सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम फिर भी अमीर नहीं बन सकते। तो फिर ऐसी क्या बात है कि हम अमीर बने? दोस्तों, आपने देखा होगा अंबानी और वॉरेन बफेट जैसे लोग, उनके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन वह अमीर कैसे बने? हर इंसान यह नहीं जानता। अगर हम पैसा तो हर किसी के पास है, लेकिन हर किसी के पास एक अच्छा दिमाग नहीं है। अगर हम अमीर बनते हैं तो अपने दिमाग से बनते हैं, और अगर हम गरीब होते हैं तो हम अपने दिमाग से गरीब होते हैं। दोस्तों, कोई पैसे से गरीब नहीं होता, अपने दिमाग से अमीर और गरीबी का स्तर पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, रिच मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी के बारे में। गरीब लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और अमीर लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट टुडेस वीडियो नाउ। पहली डिफरेंस ऑफ रिच मेंटेलिटी एंड बिटवीन पुअर मेंटेलिटी। दोस्तों, गरीब लोग सोचते हैं, अगर वह किसी महंगी चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है, ये बहुत महंगी है, यह मेरे बस की बात नहीं है, या मैं इसे नहीं खरीद सकता। उनकी मानसिकता यह होती है, बस वे वहीं उनकी उतनी मानसिकता तक सीमित रहते हैं। वे आगे नहीं सोच सकते कि हम इस महंगी वस्तु को कभी खरीद भी सकते हैं। अगर उसके अपोजिट एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान उस महंगी वस्तु को देखता है, उसके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वह अपना माइंड चलाता है और स्मार्ट वर्क करता है, जिससे वह एक दिन उस वस्तु को खरीद लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये थी एक रिच मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी के बीच का डिफरेंस। चलिए बात करते हैं दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कहता है, एक गरीब आदमी कहता है पैसा होना बहुत बड़ी सबकी जड़ है, पैसा होना हर समस्या की जड़ है। और वहीं एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान कहता है पैसा ना होना हर समस्या की जड़ है। दोस्तों, अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम दुनिया की हर ताकत खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम दूसरों को ही देख के अपने मन को मार लेंगे। तो बात करते हैं तीसरे फैक्ट की ओर। तीसरा फैक्ट कहता है पैसा हर लड़ाई की जड़ है। रिच मेंटेलिटी वाले लोग बोलते हैं पैसे से हर लड़ाई जीती जा सकती है। और वहीं इसके अपोजिट पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों का मानना यह है कि पैसा हर लड़ाई की जड़ है। दोस्तों, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व युद्ध हो रहा है। एग्जाम्पल की सहायता समझ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हर देश के पास पैसा था, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिनके पास पैसे की कमी थी। तो दोस्तों, जिस देश के पास पैसे की कमी थी उसने अपने सेना पे, अपने हथियारों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया और युद्ध को जीत लिया। परंतु जिन देशों के पास पैसा नहीं था तो वह देश युद्ध हार गए थे। यह होती है व्हाट इज़ द पावर ऑफ मनी। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से दुनिया जीती जा सकती है, यह बात सच है। बात करते हैं चौथे फैक्ट की ओर। चौथा फैक्ट कहता है, एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान जब अपने करियर की शुरुआत करता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में अपने करियर में कुछ ऐसे बदलाव कर लेता है जिससे वह अपनी सेविंग्स नहीं कर पाता, और लंबे समय तक वह हार्ड वर्क करता है और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जैसा कि इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान अपने करियर की शुरुआत करता है, वह शुरुआती दिनों में ही महंगी जीन्स, महंगे जूते, महंगे कपड़े ईटीसी लेना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी सारी इनकम उन्हीं चीज़ों में स्पेंड होती रहती है। और इसके अपोजिट एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान की बात की जाए तो वह अपनी करियर के शुरुआती दिनों में अपनी एसेट्स इंक्रीज करता है। वह चाहता है वह ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स इंक्रीज कर सके, जिससे उसकी वह एसेट्स उसे लंबे समय के लिए उसको इनकम प्राप्त करके दे सकें। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान की एज 20 है, वह 20 ईयर्स की एज में वो कहीं पर भी अपना 1000 पर मंथ भी इन्वेस्ट करता है, जब वह 40 ईयर का होगा तो उसका पैसा उसके लिए काम करेगा और उसको ज़्यादा अपनी लाइफ के रिटायरमेंट के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। वह अपने रिटायरमेंट के बाद भी आसानी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है कहीं पर भी खुशी से। और बात करते हैं पाँचवें सबसे बड़े फैक्ट की। दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी के लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, वह अवसरों का वेट करते हैं। वह बोलते हैं अगर ऐसा होगा तो मैं वो कर दूंगा, ऐसा होता तो मैं वो कर देता, अगर ऐसा ना होता तो मैं वो कर देता, ऐसा होगा तो मैं वो करूंगा। तो दोस्तों, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक पुअर मेंटेलिटी वाले इंसान की। वह सिचुएशन पर डिपेंड हो जाता है और दूसरों को ब्लेम करने लगता है। परंतु इसके अपोजिट अगर हम देखें एक रिच मेंटेलिटी वाले इंसान को, वह अवसरों का
इंतज़ार ना करते हुए खुद अपने लिए अवसर बनाता है और दूसरों को उन अवसरों पर चलाकर अपनी सफलता की कहानी लिखता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, क्या अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी और वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन क्या ऐसे ही बन गए? नहीं दोस्तों, उनके पास भी हमारे जैसे ही दिमाग है, बस उनकी मेंटेलिटी पुअर मेंटेलिटी नहीं है, उनकी मेंटेलिटी रिच है। पैसे से दोस्तों कोई अमीर गरीब नहीं होता, बस अपने माइंड से गरीब होता। अगर हमारे पास माइंड है और एक रिच मेंटेलिटी वाली बात है हमारे अंदर, और हमारे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम बड़े से बड़ी जंग जीत सकते हैं और हम पैसा बना सकते हैं, बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे छठे फैक्ट की, और छठा फैक्ट कहता है गरीब लोग अपने लक के भरोसे रहते हैं और वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कहीं से पैसे नहीं आते। तो दोस्तों पैसा कहीं से छप्पड़ फाड़ के नहीं आता, हमें खुद मेहनत करके कमाना पड़ता है। और हमारे पास अगर रिच मेंटेलिटी है तो वह हम अच्छी तरह से जानते हैं पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बस यही फ़र्क होता है एक रिच मेंटेलिटी में और पुअर मेंटेलिटी में, जिससे अमीर और गरीब होता जाता है। और अगर एक पुअर मेंटेलिटी वाले इंसान की बात करें, वह अपनी किस्मत को दोष ना दे करके वह अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और अमीर लोग इन्हीं बात पर उन्हें कंजूस लोग कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ फैक्ट बताए। अगर आप ये अपनी लाइफ में इम्प्लाइज करेंगे तो आप शायद अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें जिनकी मेंटलिटी पुअर है। शायद आपके एक शेयर करने से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी इंसान का लाइफ स्टाइल बदल सकता है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो भी आपकी रिकमेंडेशन पर ही आएगी। और अगली वीडियो हमारी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर होने वाली है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।